बुद्ध की दृष्टि में नाद, सांस और जागरूकता का रहस्य बिना जबरदस्ती, बिना सांस रोके स्वाभाविक ध्यान की सरल विधि। क्यों संगीत मन को तुरंत शांत करता है और कैसे वही शांति ध्यान में बदल जाती है। आज के बेचैन मन के लिए बुद्ध का मध्य मार्ग, ध्यान की वह प्रक्रिया जिसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ सुनना है। नाद ब्रह्म का अनुभव क्या है? क्या संगीत सिर्फ भावनात्मक असर है या आत्मा तक पहुंचने का द्वार? ध्यान की शुरुआत कहां से होती है और संगीत उसमें कैसे पुल बनता है? अगर ध्यान में बैठते ही मन भटक जाता है तो यह वीडियो आपके लिए है। ध्यान, संगीत और मौन के बीच छिपा वह सत्य जो बुद्ध ने मौन में सिखाया। सांस, मन और लय का गहरा संबंध ध्यान को कठिन समझने वालों के लिए सरल, व्यावहारिक और सत्य मार्ग। ज्ञान की तलाश द्वारा प्रस्तुत एक ऐसा दृष्टिकोण जो ध्यान को डर नहीं, सहजता बनाता है। जब भी कोई मधुर संगीत बजता है तो आपने महसूस किया होगा कि मन कुछ क्षणों के लिए अपने आप शांत हो जाता है। बिना किसी प्रयास के विचारों की गति धीमी पड़ने लगती है और सांस गहरी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ ठहर गया हो। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ भावनात्मक असर है या ध्यान की शुरुआत यहीं से होती है? आज के समय में लोग ध्यान को एक कठिन अभ्यास समझते हैं, लेकिन शायद हम ध्यान को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि मन को जबरदस्ती बांधने की कोशिश मत करो, क्योंकि बंधा हुआ मन और ज्यादा विद्रोही हो जाता है। मन को अगर कोई चीज स्वाभाविक रूप से रोक सकती है तो वह है लय। संगीत वही लय है जो मन को संघर्ष नहीं, विश्राम सिखाती है। जब मन को कोई आदेश नहीं दिया जाता तब वह पहली बार सुनना शुरू करता है। नाद ब्रह्म, यह संसार ध्वनि से उत्पन्न है। अगर सृष्टि की जड़ में ध्वनि है तो ध्यान की जड़ भी ध्वनि हो सकती है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि आंखें बंद करो, सांस रोको और मन को खाली करो। उन्होंने कहा जो है उसे देखो, जो सुनाई दे रहा है उसे सुनो। जब कोई व्यक्ति संगीत को पूरी जागरूकता से सुनता है तो धीरे धीरे सुनने वाला और सुनी जाने वाली ध्वनि के बीच की दूरी मिटने लगती है। यही वह क्षण है जहां संगीत भावना नहीं रहता बल्कि साधना बन जाता है। उस समय न आप प्रयास कर रहे होते हैं, न नियंत्रण, केवल उपस्थिति होती है। ध्वनि आती है, जाती है और उसके पीछे एक गहरा मौन प्रकट होने लगता है। बुद्ध के अनुसार मौन को पैदा नहीं किया जाता। मौन तब प्रकट होता है जब शोर को छेड़ना बंद कर दिया जाता है। आज हम समझेंगे कि संगीत कैसे ध्यान का द्वार बनता है और बुद्ध की दृष्टि में ध्वनि और मौन का वह गहरा संबंध क्या है, जिसे समझ लेने के बाद ध्यान कभी बोझ नहीं रहता बल्कि विश्राम बन जाता है। स्वागत है आपका ज्ञान की तलाश में। आज हम ध्यान को किसी कठिन साधना की तरह नहीं बल्कि एक स्वाभाविक अनुभव की तरह समझने जा रहे हैं। ऐसा अनुभव जो संघर्ष से नहीं, सहजता से जन्म लेता है। ध्यान को अक्सर एक कठोर अनुशासन की तरह बताया गया है। लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है विचारों को रोकना, सांस को नियंत्रित करना और मन को जबरदस्ती खाली करना। लेकिन बुद्ध का मार्ग इससे बिल्कुल अलग था। उन्होंने ध्यान को किसी युद्ध की तरह नहीं बल्कि एक मित्रता की तरह देखा। मन से मित्रता, शरीर से मित्रता और वर्तमान क्षण से मित्रता। जब बुद्ध ज्ञान की खोज में भटके तो उन्होंने कठोर तपस्या भी की, शरीर को कष्ट दिया, सांस रोकी, उपवास किया। उन्हें सिखाया गया था कि जितना अधिक शरीर को तोड़ोगे उतना ही सत्य के निकट जाओगे। लेकिन एक दिन अत्यंत दुर्बल अवस्था में उन्होंने अनुभव किया कि यह रास्ता उन्हें भीतर नहीं, बाहर की ओर ले जा रहा है। उसी क्षण बुद्ध ने उस मार्ग को छोड़ दिया। उन्होंने जाना कि सत्य वहां नहीं मिलता जहां जबरदस्ती होती है, सत्य वहां प्रकट होता है जहां सहजता होती है। यही से बुद्ध का मध्य मार्ग जन्म लेता है। न अति तपस्या, न भोग, केवल जागरूकता। और यहीं से संगीत ध्यान का द्वार बनता है। संगीत वही सहजता है जिसकी बुद्ध बात करते थे। जब कोई व्यक्ति संगीत सुनता है तो वह कोशिश नहीं करता, आदेश नहीं देता, नियंत्रण नहीं करता, वह सिर्फ सुनता है। और यही सुनना जब पूरी उपस्थिति के साथ होता है तो धीरे धीरे ध्यान बन जाता है। विचार पीछे हटने लगते हैं, मन की कठोरता पिघलने लगती है और भीतर एक कोमल शांति फैलने लगती है। सम्यक मार्ग बीच का रास्ता है, न अति न न्यून। संगीत न तो इंद्रिय भोग है और न ही तपस्या। वह बीच का मार्ग है। वह मन को बांधता नहीं और न ही उसे भटकने देता है। संगीत मन को आदेश नहीं देता, वह मन को आमंत्रण देता है। और जहां आमंत्रण होता है वहां प्रतिरोध नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को खोलेंगे।
कैसे संगीत ध्यान का साधन नहीं बल्कि ध्यान की अवस्था बन सकता है। कैसे ध्वनि के माध्यम से हम उस मौन तक पहुंच सकते हैं जिसे बुद्ध ने बिना शब्दों के सिखाया। अगर आपका मन ध्यान के नाम से डर जाता है तो यह यात्रा आपके लिए है, क्योंकि यह ध्यान बोझ नहीं, विश्राम है। आज का मन बहुत शोर में जी रहा है। मोबाइल की आवाज, सूचनाओं की बाढ़, जिम्मेदारियों का दबाव, इन सब ने मन को थका दिया है। जब ऐसा मन ध्यान के लिए बैठता है तो वह और बेचैन हो जाता है। लोग कहते हैं कि मुझसे ध्यान नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें ध्यान का प्रवेश द्वार नहीं मिला। वे सीधे उस कमरे में जाना चाहते हैं जिसकी चाबी उनके हाथ में ही नहीं है। अधिकतर लोग ध्यान में सांस रोकने की कोशिश करते हैं, आंखें भींच लेते हैं और मन को आदेश देते हैं कि शांत हो जाओ। यही सबसे बड़ी समस्या है। मन आदेश नहीं मानता। जितना अधिक आप उसे रोकते हैं उतना ही वह भागता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि जो चीज स्वाभाविक नहीं है वह टिकती नहीं। जो शांति दबाव से आती है वह कुछ ही क्षणों में टूट जाती है। जो आया है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं है, यह ध्यान की कुंजी है। लेकिन आज का मन इतना कठोर हो चुका है कि उसे सीधे छोड़ना, सिखाना कठिन हो जाता है। ऐसे मन के लिए एक पुल चाहिए और वही पुल है संगीत। संगीत मन को रोकता नहीं, बहने देता है। वह मन से यह नहीं कहता कि चुप हो जाओ, बल्कि कहता है सुनो। जब मन सुनने में व्यस्त होता है तो वह लड़ नहीं सकता। विचार धीरे धीरे अपनी तीव्रता खोने लगते हैं। ध्यान अपने आप घटित होने लगता है, बिना किसी संघर्ष के। यही कारण है कि संगीत ध्यान का शत्रु नहीं बल्कि ध्यान का द्वार बन सकता है। यहाँ मन को दबाया नहीं जाता, बल्कि थककर स्वयं विश्राम करने दिया जाता है। बुद्ध के मार्ग में यही करुणा है मन के साथ। कठोरता नहीं, मित्रता। और संगीत उस मित्रता की पहली भाषा है। अगर आप यहां तक आए हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी जरूर से दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, जिससे आपके अपने चैनल ज्ञान की तलाश का सफर यूं ही निरंतर आगे बढ़ता रहे, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। जब आप संगीत के साथ ध्यान करते हैं तो पहला नियम है, कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए। न सांस बदलनी है, न भाव बदलना है, न मन को अच्छा या बुरा कहना है। बस संगीत को सुनना है, पूरी उपस्थिति के साथ। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, स्मृतियां उभरेंगी, लेकिन यह कोई गलती नहीं है। हर बार जब आप भटकना देखें, बस ध्यान को वापस संगीत पर ले आइए, बिना झुंझलाहट, बिना आलोचना। बुद्ध के समय में घंटियों, मंत्रों और प्राकृतिक ध्वनियों का उपयोग ध्यान में किया जाता था। ये ध्वनियां मन को वर्तमान में लाने का साधन थीं, लक्ष्य नहीं। जैसे मंदिर की घंटी बजती है और कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण एक लय में आ जाता है, वैसे ही संगीत भी मन को अभी में लौटाता है। जब आप लय में डूबते हैं तो समय की पकड़ ढीली हो जाती है और मन भविष्य भूतकाल की दौड़ भूलने लगता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक जागरूक अवस्था है। यही कारण है कि ध्यान में कुछ करना नहीं होता। जब सुनना गहरा होता जाता है तो एक क्षण ऐसा आता है जहां संगीत अब बाहर की चीज नहीं लगता। ध्वनि और सुनने वाले के बीच की दूरी कम होने लगती है और फिर बहुत स्वाभाविक रूप से संगीत पीछे छूट जाता है और केवल जागरूकता बची रहती है। यही असली ध्यान है। न जोर, न तकनीक, न संघर्ष, केवल उपस्थिति। संगीत यहां साधन नहीं, सेतु है जो आपको शोर से मौन की ओर ले जाता है। और जब सेतु पार हो जाता है तब उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं रहती। एक समय आता है जब संगीत भी बोझ लगने लगता है। यह कोई विफलता नहीं, बल्कि संकेत है कि मन अब ध्वनि से आगे बढ़ने को तैयार है। तब अचानक मौन प्रकट होता है। यह मौन बनाया नहीं जाता, न बुलाया जाता है, यह घटित होता है। जैसे बादल हटते हैं और आकाश स्वयं दिखाई देता है। बुद्ध ने इसी मौन को निर्वाण कहा, जहां कुछ पाने को नहीं रहता और कुछ छोड़ना भी नहीं पड़ता। जब संगीत समाप्त होता है और भीतर शांति बनी रहती है, तब समझिए कि ध्यान उतर चुका है। उस क्षण कोई अभ्यास नहीं चल रहा होता, कोई साधक नहीं बचता, कोई साधना नहीं रहती, केवल होना रह जाता है। मौन ही अंतिम उपदेश है। यही वह बिंदु है जहां संगीत ने अपना काम पूरा कर लिया। उसने मन को रोका नहीं, थकाया नहीं, बस दरवाजे तक छोड़ दिया। उसके बाद जो शांति है वही ध्यान है, वही सत्य है, वही बुद्ध की मौन शिक्षा। संगीत ध्यान का लक्ष्य नहीं है, बल्कि द्वार है। जो लोग सीधे मौन में नहीं उतर पाते, उनके लिए संगीत एक पुल है।
बुद्ध का मार्ग सरल था, जो सहज हो वही सत्य है। ध्यान में कुछ हासिल नहीं करना होता, बस खोई हुई उपस्थिति को लौटाना होता है। अगर आप ध्यान में संघर्ष करते हैं तो संघर्ष छोड़िए, संगीत को सुनिए। खुद को नहीं बदलना है, न सुधारना है, सिर्फ उपस्थित होना है। जब उपस्थिति गहरी होती है तब ध्यान अपने आप घटित होता है। अगर यह वीडियो आपको सच में उपयोगी लगे तो नीचे सुपर थैंक्स से सपोर्ट कर सकते हैं, या बाय मी अ कॉफी के जरिए चैनल को सपोर्ट करें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। सपोर्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। संगीत ध्यान का लक्ष्य नहीं है, बल्कि द्वार है। जो लोग सीधे मौन में नहीं उतर पाते, उनके लिए संगीत एक पुल है। बुद्ध का मार्ग सरल था, जो सहज हो वही सत्य है। ध्यान में कुछ हासिल नहीं करना होता, बस खोई हुई उपस्थिति को लौटाना होता है। अगर आप ध्यान में संघर्ष करते हैं तो संघर्ष छोड़िए, संगीत को सुनिए। खुद को नहीं बदलना है, न सुधारना है, सिर्फ उपस्थित होना है। जब उपस्थिति गहरी होती है तब ध्यान अपने आप घटित होता है। अगर यह समझ आपको भीतर तक छू गई हो तो इसे यही न रोकें। ज्ञान की तलाश को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह ध्यान को डर और भ्रम से मुक्त करके सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखें, क्या आपने कभी संगीत के साथ ध्यान किया है? आपकी अनुभूति क्या रही? अगली वीडियो में हम ध्यान के और भी गहरे रहस्यों को खोलेंगे। नमो बुद्धाय।